that is the thirst. The last lecture we see the appetite and stool. Now today we see the thirst. It is a basic part of your life. पानी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. जैसे कि हवा है, अन्न है, पानी है. तो हम पेशेंट के अंदर भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पानी का महत्वपूर्ण आपको सबको पता है. बट पानी का महत्वपूर्ण जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में भी इतना है, उससे कई ज़्यादा गुना हमारे डिसीज़ कंडीशन में भी है. इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गन ऑफ पेडिशन के अंदर जब केस्टिंग का चैप्टर एप्रोच में लिखे थे तो उन्हें थर्स्ट को उतनी वैल्यू दी थी जितनी एपेटाइट थर्स्ट जितने कुछ ये है उसके अंदर भी थर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बटरे मेडिकल खोल के देखोगे तो आपके अंदर थर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रूब्रिक मिले. हर एक मेडिसिन के अंदर कोई पेशेंट थर्स्टी है, कोई पेशेंट थर्स्टलेस है. ये कैसा निकालने का है? कोई पेशेंट खुद ही नहीं बताएगा कि आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टलेस, बिकॉज इज एनी रिलेशन विद द मेन कंप्लेंट जब रहेगा तभी बताएगा. बट इन द होम्योपैथी वी मस्ट टेक द थर्स्ट. तो हाउ हम आज यही देखेंगे कि केस टेकिंग के अंदर थर्स्ट कैसी क्या ली जाती है. तो सबसे पहले हम पढ़ाई करने के लिए हमने थर्स्ट को हम कोई भी पर्सनल हिस्ट्री को हम डिवाइड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. देखिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है. फर्स्ट इज द क्वांटिटी, सेकंड इज द क्वालिटी. आज हम देखेंगे थर्स्ट के अंदर क्वांटिटी. हमें जब पेशेंट आता है हमारे पास तब हम उसको प्रेजेंट कंप्लेंट लेते हैं. प्रेजेंट कंप्लेंट जो कुछ हो, एब्डोमिनल पेन जो कुछ है, एसोसिएटेड कंप्लेंट लेते हैं हम. उसके बाद हम पेशेंट को पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आते हैं. अब पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आते वक्त हम उसको पूछते हैं एपेटाइट, स्टूल होने के बाद हम पूछते हैं थर्स्ट. थर्स्ट इज द वन ऑफ द इनपुट. ये कुछ क्या है? ये इनपुट है. द इनपुट होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या पूछना है आपको. ड्यूरिंग द केस टेकिंग सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द क्वांटिटी. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द डेली लाइफ. तो नॉर्मल तौर के ऊपर पानी कितने पीते हैं हम, आपको तो पता है. हम नॉर्मल तौर के ऊपर लोग 4 लीटर से 5 लीटर तक धूप काले के अंदर थोड़ा ऊपर जाता है. ये नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ वाटर. बट इन द डिसीज कंडीशन देयर इज चेंजेबिलिटी इन द थर्स्ट. तो हम पूछेंगे एक एक क्वेश्चन, हम उसके अंदर क्या क्या पूछने का सबसे पहले ये देखेंगे. हम सबसे पहले क्वांटिटी. क्वांटिटी के अंदर पहला पॉइंट रहेगा इनटेक. पेशेंट पानी कितना पी रहा है दिन भर. तो पेशेंट के आंसर भी आ सकते हैं. लार्ज इनटेक ऑफ वाटर, लार्ज इनटेक ऑफ वाटर. कोई पेशेंट में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है. तो फिर वो हम बाद में देखेंगे फ्रिक्वेंसी क्या है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लॉन्ग इंटरवल और कोई लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन स्मॉल इंटरवल. ऐसे ही बता सकता है. मैं बार बार पानी पीता हूँ, सिर्फ पानी बहुत लगती है मगर दिन में 2 ही बार पानी पीता हूँ. द इनटेक. अब इनटेक पूछने के लिए आपको हर एक का क्वांटिटी अलग अलग रहती है. हम होम्योपैथी के अंदर हम इंडिविजुअलिटी को देखते हैं. तो पानी पीने का हर एक का प्रमाण डिपेंड ऑन द वेट, डिपेंड ऑन द सराउंडिंग वेदर, डिपेंड ऑन द एज. ये सब फैक्टर के ऊपर आपका थर्स्ट डिपेंड है. तो हर एक पेशेंट को आपको पूछना है थर्स्ट के अंदर आप रोज़ का पानी कितना पीते हो. और पेशेंट एवरेजली बता सर आई एम टेकिंग 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जो कुछ है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू टेक द. सेकेंड पेशेंट बताएगा सर मैं बहुत कम प्यास लगती है मुझे. तो पेशेंट को ऐसा नहीं पूछना है आपको कि ज़्यादा लगती है कम लगती है. प्यास कितनी लगती है आपको, कैसे दिन भर का पानी का परिमाण कैसा है. तो आपको पता होना चाहिए कि अब पेशेंट बताएंगे आपको सर मैं दिन में 8 ग्लास पीता हूँ. तो आपको एवरेजली क्वांटिटी पता होना चाहिए कि 1 ग्लास के अंदर कितना लीटर पानी रहता है, कितना मिलीमीटर कितना पानी रहता है. तो आपको यह पता होना चाहिए. द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर एंड स्मॉल इनटेक ऑफ वाटर. ये आपको 2 क्वेश्चन आपको इन क्वांटिटी में पता नहीं है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन द एलोपैथी, होम्योपैथी, कोई भी सिस्टम के अंदर लो थर्स्ट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे किडनी डिसऑर्डर के पानी कितना पी रहा और पानी कितना. उसी टाइम में आपको ये भी पूछना है आउटलेट कितना है आपका, पेशाब कितनी हो रही है. पानी जो ज़्यादा पी रहे हो, पेशाब कम हो रही है, समथिंग इज द पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम इन योर बॉडी. सर पानी बहुत कम पी रहा हो, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, इट इज ऑल्सो डिसीज. तो आउटलेट इज थर्स्ट के अंदर एसोसिएटेड विद द यूरिन. व्हेन इनटेक इज द लार्ज देन व्हाट इज द आउटलेट, वो भी पूछना है आपको. व्हेन इनटेक इज द लेस, आउटपुट भी क्या है वो भी पता. पानी कम पी रहा हो और पेशाब ज़्यादा आ रही है, इट इज़ वेरी डेंजरस. और पानी को तो बहुत ज़्यादा पी रहा हो, पेशाब भी नहीं आ रही है, तो आपको सीरम क्रिएटिनिन चेक करना पड़ेगा पेशेंट का. ये सब कुछ आपको पूछना पड़ेगा. पेशेंट आपको सिस्टमेटिक ले तो इसलिए पूछना है. थर्स्ट के अंदर क्वेश्चन स्टेप बाय पूछते हैं. इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है.
आपको पता है जब आईसीयू में पेशेंट एडमिट रहता है तो सुबह शाम इसको पानी कितना दिया गया है और पेशाब कितनी आई है, ये पूरा काउंटिंग किया जाता है। और होम्योपैथी के अंदर तो हम अभी से नहीं है, कोई भी पेशेंट रहने दो, ये यूरिन से रिलेटेड हो या ना हो, हम थर्स्ट पूछना ही है हमें। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट की क्या है, और इसके ऊपर से आपको ये सिम्टम छोटे छोटे रूब्रिक भी पता चलेंगे। लार्ज इंटेक ऑफ वाटर इन स्मॉल लॉन्ग इंटरवल, ये रूब्रिक है छोटे छोटे, और ये रूब्रिक आपको प्रैक्टिस के अंदर लेने का है। तो पहला पार्ट है अपना क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर इनटेक क्या है और आउटपुट क्या है, पहले क्वेश्चन आने चाहिए आपको। सर पेशाब पानी कितना पीते हो और पेशाब को कितने बार जाते हो, तो इसका रेशो आपको नॉर्मल रखता है तो समझ लेना कि द रेनल सिस्टम इज गुड, पेशेंट इज द, सब कुछ ठीक है। समझ में आया? ये दो चीज़ आपको पूछना है इन द क्वांटिटी। देन आता है क्वालिटी। हर एक प्रश्न हिस्ट्री के अंदर हम डिवाइड करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी को। अब क्वालिटी में आता है फ्रीक्वेंसी। पेशेंट होता है सर मैं दिन में सुबह एक बार पेशाब हो जाता हूँ और शाम को एक बार पेशाब हो जाता हूँ। द लार्ज बहुत पेशाब होती है सर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लॉन्ग इंटरवल, ऐसा रूब्रिक मिलेगा, ऐसी मेडिसिन भी है। तो पेशेंट को फ्रीक्वेंसी पूछते जाइए, समझ में आया आपको? उसके बाद है शॉर्ट इंटरवल। सर मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ और बार बार पेशाब हो जाता हूँ। आपको बताओ डायबिटीज़ के अंदर आपको मिलेगा दैट इज पॉलीयूरिया, पेशाब को बार, पानी भी प्यास भी लगती है, पेशाब को भी जाता है। ऐसी कुछ मेडिसिन भी है उसके अंदर अभी आपने को ऐसा मिलेगा, देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शॉर्ट इंटरवल और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन शॉर्ट इंटरवल। सर एक एक घूंट पीता हूँ मगर बार बार पीता हूँ, ये भी रूब्रिक है। और ये एक एक रूब्रिक बन के टोटलिटी बनती है, और हमें टोटलिटी ऑफ पिक्चर ही बनाना है। ये सब कुछ किस चीज़ वजह से पूछ रहे हैं हम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने के लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एक क्वालिटी के अंदर पहला पॉइंट रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी। अब पूछने का पेशेंट को पूछना कैसा है, सर पानी किस तरह से पीते हो आप, तो पेशेंट का बोलेगा सर थोड़ा ज़्यादा पीता हूँ मगर दिन में बहुत बार पीता हूँ, दिन में बहुत कम पीता हूँ। उसके बाद नेचर ऑफ ड्रिंकिंग, नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर। अभी हमने देखा होगा इन योर हाउस, आप भी खुद भी देख सकते हो, आपके घर के अंदर 7-8 मेंबर रहते तो हर एक को अलग अलग पानी पसंद आता है। किसी को ठंडा पानी, किसी को चिल्ड पानी, किसी को आइस कोल्ड पानी, किसी को गर्म पानी, ऐसे भी पेशेंट है। तो पेशेंट को पानी कैसा पसंद हो, पेशेंट आप बोलेगा सर मुझे फ्रिज का कोई भी दिन रहने दो, ठंडी रहने दो, बारिश रहने दो, गर्मी रहने दो, मुझे फ्रिज का ही पानी चाहिए, आइस कोल्ड पानी चाहिए। कोई पेशेंट में सर्दी रहने दो, गर्मी रहने दो, विंटर रहने दो, कुछ भी रहने दो, मुझे गर्म ही पानी चाहिए, नहीं तो मेरी प्यास बुझती नहीं है। दैट द नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी आपको लेने का है डिजायर फॉर। अब आपको पता चलेगा सर मुझे ठंडा ही पानी अच्छा बहुत पेशेंट हुआ कि सर मुझे ठंडा पानी रहा है तो ही मुझे सांस बुझती है। तो आपको ये रूब्रिक भी लेना है आपको, क्योंकि नॉर्मल हिसाब से देखा जाए तो डिपेंड ऑन द थर्स्ट इज डिपेंड ऑन द वेदर। धूप काले में ज़्यादा प्यास लगेगी आपको, ठंडी के दिनों में कम प्यास लगेगी। ठंडी के दिनों में थोड़ा सेमी हॉट वाटर चलेगा, गर्मी के दिनों में कोल्ड वाटर चाहिए। ये नॉर्मल हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे शरीर के हिसाब से। बट डिसीज़ के अंदर क्या होता है, गर्मी हो या ठंडी हो मुझे वही पानी चाहिए। तो आपको नेचर ऑफ पेशेंट बताएंगे आपको क्या, आपको कैसे, अब इसको ये इंग्लिश में हम बता रहे हैं, पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, मगर आपको पूछना आना चाहिए आपके ओन। बार बार ये बता रहा हूँ, आप पेशेंट के ओन लैंग्वेज में पूछिए उनको, आपको पानी कैसा चाहिए, दिन भर में आप पानी पीते हो तो आपको कैसा, वो सर मटके का ही पानी चाहिए मुझे। अब जो खेड़े के पेशेंट आते तो हम मैक्सिमम पता सर मुझे मटके का पानी रहा तो ही पसंद है, और एक साइकोलॉजी भी बन जाती है कभी कभी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये हो गया पहला फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद थिंकिंग ऑफ पेशेंट आफ्टर ड्रिंकिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पानी आप खुद पर्सनली आप भी खुद इन्वॉल्व होकर सोचिए, पानी पीने के बाद लोगों को क्या क्या थिंकिंग कर सकते हैं। पहला, पानी पीने के बाद अरे बहुत ज़्यादा पानी हो गया, मोर वाटर ड्रिंकिंग। उस भले ही पानी कम पिया हो मगर फीलिंग ऐसी आती है कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। और कोई गड़वा भर के पानी पीता है, उसको लगता है मैंने पानी ही नहीं पिया। बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद अरे यार मेरी प्यास नहीं बुझी है। और लास्ट अनकॉन्शियबल था, कितना ही पानी पियो प्यास बुझ रही ही नहीं। तो पेशेंट पीने के बाद भी आपको उसको फीलिंग्स आएंगे, आपको बहुत लॉट्स ऑफ फीलिंग्स आते हैं। ये तो हम एग्जांपल तौर के ऊपर 2-3 चीज़ फीलिंग देख रहे हैं। मोर वाटर इन ड्रिंकिंग,
कि किसको लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पिया, किसको लगता है कि मैंने कम पानी पिया, किसको लगता है कि मैं पानी ही नहीं पिया। दिस आर द कॉल्ड एज द थिंकिंग ऑफ अ पेशेंट आफ्टर ड्रिंकिंग। यह है थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, पर्टिकुलर टाइम ऑफ थर्स्ट। अब देखा गया है, हम जब स्टडी करते हैं, जब केस्टिंग लेते हैं, तो आपको पूछना है कि पेशेंट बताए सर मला बरोबर सकाळी उठल्या उठल्या मला मुझे सुबह उठते उठते बराबर मुझे प्यास पानी चाहिए, उसके बाद सर बरोबर 12 बजे मुझे प्यास लगती है, और उसके बाद 6 बजे, और उसके बाद 9 बजे। ऐसे पेशेंट बताते हैं टाइम मोडलिटीज। कोई बोलता है सर मुझे दिन में कितना पानी दो, मैं कितना पानी, रात को एक बूंद भी नहीं जाएगा मुझे पानी का, ये भी एक रूब्रिक है। कोई बोलेगा सर जब मैं पेशाब होने के बाद ही मुझे प्यास लगती है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं आपको। थर्स्ट आफ्टर द यूरिनेशन, सर मैं फ्रेश होने के बाद ही मुझे प्यास लगती है, थर्स्ट आफ्टर द स्टूल। सर मुझे प्यास कब लगती है, जब मैं खाना से पहले मुझे प्यास लगती है। कोई बोलेगा खाना खाने के प्यास लगती है। कोई बोलेगा भले ही उसको प्यास ना लगे मगर जैसे थिंकिंग रहती है। आपको पता है लोग पानी पीने, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद ऐसा लगता है कुछ तो अटक गया और पानी पीते हैं। दैट इज द थिंकिंग, लगता है खाना अटक गया। द थिंकिंग ऑफ अ पेशेंट आफ्टर ड्रिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर छोटे छोटे आपको क्यों पूछना है, एक एक टोटल ऑफ पिक्चर के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा पर्टिकुलर टाइम, ये तो हो गया अपना पर्टिकुलर टाइम फॉर थर्स्ट। देन फिफ्थ पॉइंट, एनी कॉन्कॉमिटेंट ऑफ द थर्स्ट विद द सिम्टम्स, मतलब कोई कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स ये रहता है, एनी कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स, जैसे कि लाइक हम देखते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट के वक्त कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स आपको मिलेंगे, उसके साथ भी कुछ थर्स्ट का कुछ रिलेशन है, वो भी देखा। प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ भी हमें देखना है कि इसका कुछ रिलेशन है क्या। देखिए कि अब एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम थर्स्ट इज रिलेटेड टू द माउथ, उसके बाद हम प्यास लगने के बाद सबसे पहला बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आपकी टंग ड्राई हो जाती है, किसी किसी ड्राई नहीं होती है, पता है ना आपको। किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है टंग, और किसी की हमेशा पानी पीने के बाद भी ड्राई रहती है। ये भी आपको टंग आपको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट इज द मेंटालिटी ऑफ द पेशेंट अबाउट थर्स्ट। 6 पॉइंट इज द मेंटालिटी ऑफ द पेशेंट अबाउट थर्स्ट। अब ये मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्स्ट से प्यास लगो या ना लगो, मगर मन को भी प्यास लगती है। थर्स्ट विदाउट डिजायर टू द ड्रिंक, मगर इच्छा तो नहीं है, थर्स्ट विदाउट, फिर भी पानी पीने की इच्छा है, मगर फिर भी पानी पी रहा हूँ। इच्छा तो नहीं है, मेरे मन की इच्छा नहीं है पानी पीने की, फिर भी मुझे प्यास लग रही है। थर्स्टलेस विथ डिजायर टू द, मुझे पानी पीना नहीं है मगर इच्छा है पानी पीने की। यहाँ तक पानी लेके आता हूँ छोड़ दिया, मगर इच्छा तो बहुत है, ग्लास दिखते ही मुझे पानी पीने की इच्छा हो जाती है मन में, मगर जब पानी यहाँ तक आता है नहीं छोड़ दे। ये भी रूब्रिक है, मेंटल रूब्रिक आपको मिलेगा। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पेशेंट डिजायर फॉर यूरिन, एंड आफ्टर यूरिन डिजायर अगेन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक कीनोट सिम्टम्स मिलेगा आपको। आफ्टर पानी पीने के बाद पेशाब को जाने की इच्छा होती है, पेशाब जाने के बाद और पानी पीने की इच्छा होती है, ये आपको ये होना है। देन 7th पॉइंट इन द थर्स्ट, इट इज द थर्स्ट रिलेटेड टू द चिप कंप्लेंट। हर बार कोई भी पर्सनल हिस्ट्री जब पूछोगे उसका कनेक्शन चिप कंप्लेंट से लगा देना, पर्सनल कंप्लेंट से लगा देने का। इससे उसका और इसका कुछ संबंध है क्या, और कुछ संबंध मिलता है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर लीजिए, पेशेंट को पेट राइट साइड पे एब्डोमिनल पेन है, प्रेजेंट कंप्लेंट, और आप थर्स्ट पूछ रहे हो उसका कुछ रिलेशन है क्या। हाँ सर, जब मेरा पेट दर्द होता है, जब थोड़ा भी पानी पीता हूँ तो रिलीफ लगता है, द एब्डोमिनल पेन रिलीफ आफ्टर द ड्रिंकिंग द वाटर, ये भी एक रूब्रिक बन गया। ऐसे छोटे छोटे रूब्रिक बना के आपको ग्रुप ऑफ रूब्रिक बनाना है, उसको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं, और ये हमें पूरे रेपर्टरी के अंदर डालना है, और एक यूनिक सिमिली में मेडिसिन निकालना है। और पानी की थर्स्ट के अंदर आपको ये सब कुछ पूछना है, और आपको आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये हो गया क्वांटिटी क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर हमने 7 पॉइंट देखे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेंगी, बिफोर थर्स्ट, ड्यूरिंग थर्स्ट, आफ्टर थर्स्ट। लास्ट लेक्चर हुई सीधा बिफोर स्टूल, आफ्टर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल। अब बिफोर थर्स्ट, नॉर्मल तौर के ऊपर क्या होना चाहिए, हमें प्यास की फीलिंग आनी चाहिए, नहीं आती है, इसी वन ऑफ द अनकॉमन सिम्टम्स। किसी किसी को पानी पीने से पहले घबराहट होती है, किसी को पसीना आता है, नॉट वेट फॉर वाटर, पानी रुकते ही नहीं, जल्दी पानी चाहिए उनको।
ड्यूरिंग वाटर आपको पता है बहुत लोग बहुत फास्ट पानी पीते हैं प्यास लगने के बाद, ऐसे डायरेक्ट। कोई पेशेंट धीरे धीरे पानी पीता है, कोई बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे पानी पीता है ड्यूरिंग द थर्स्ट। कोई एक ही बार मुंह को गिलास लगा देता है, छोड़ता ही नहीं। कोई एक एक घूंट पीता है। ड्यूरिंग थर्स्ट कैसे पीता है ये भी हमें पूछना है। आफ्टर थर्स्ट के अंदर हमने देखे क्या होता है। कोई किसी को पेशाब जाने की इच्छा होती है, किसी को थोड़ा चलना पड़ता है, किसी को पेट के अंदर पानी हिल रहे जैसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है पेट फूल गया। देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्टम्स। ये आपको लेने का है, बिफोर थर्स्ट लेने का है आपको, ड्यूरिंग थर्स्ट लेने का है और आफ्टर थर्स्ट लेने का है। ये 3 चीज़ आपको पूछने का है। तो ध्यान में रखो, इन द थर्स्ट 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर थर्स्ट। ये आपको ये छोटे छोटे सिम्टम्स आपको बना के टोटल पिक्चर बनता है। तो यही हमारी होम्योपैथी